अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आपके पेआउट पर भी वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स का इशू आया हुआ है जिस तरह आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, तो अगर आप भी इस मसले से छुटकारा हासिल करना चाहते हो तो इसी वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा तरीका भी सिखाऊंगा और विद प्रूफ भी दिखाऊंगा कि किस तरह मैंने अपना पेआउट वेरीफाई कर दिया फेसबुक पर। अगर आपने कुछ गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए इसी वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स ऑप्शन में, तो आपका पेआउट इसी तरह लर्न मोर पर भी जा सकता है। लर्न मोर पर जाने से आपका पेआउट डिसेबल, मतलब ये डिसेबल हो जाता है, फिर आपके पेआउट में जितना भी अर्निंग होगा वो आप रिसीव नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको प्रूफ दिखाता हूं। ये देखो, मुझे ईमेल आया था कि आपके पेआउट पर जो वेरिफिकेशन का स्टेटस है वो आया हुआ है। देखो, वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स तो रिसीव पेआउट आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। तो इसी पर ये मेल मुझे आया था। कौन से डेट को यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ, 27 जनवरी 2026 को ये मेल मुझे आया था। और ठीक 5 दिन बाद मेरा जो पेआउट था वो आप देख रहे हैं कि यू कैन अर्न एंड रिसीव पेआउट्स अगेन, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। एन इशू विद योर पेआउट अकाउंट हैज बीन रिसॉल्व्ड। ये मेल मुझे आया ठीक 5 दिन बाद। 27 जनवरी पर मुझे एक ईमेल आया कि आप अपना पेआउट वेरीफाई करें, और 2 फरवरी पर मुझे दोबारा ईमेल आया कि आपका पेआउट सक्सेसफुली वेरीफाई कर दिया गया है, सक्सेसफुली वेरीफाई हुआ है और आप अपने पेआउट से दोबारा अर्निंग रिसीव कर सकते हो। आपके पेआउट पर जब ये मसला आता है वेरीफाई आइडेंटिटी, तो आपके पेआउट में जितने भी डॉलर होंगे वो आपके बैंक में शिफ्ट नहीं कर दिए जाएंगे, वो आपके बैंक में ट्रांसफर नहीं कर दिए जाएंगे जब तक आपने ये वेरीफाइड डॉक्यूमेंट वाला इशू सॉल्व नहीं किया हो। तो ये किस तरह सॉल्व करते हैं, चलो ब्लैक बोर्ड पे चलते हैं, व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। मैं आपको पूरा तरीका सिखाता हूं कि किस तरह आपको ये करना है और इन पेआउट में आपसे कौन कौन सी चीजें मांगी जाती है। वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स पर अगर आप लोग क्लिक करोगे तो आपसे ये देखो, सम केसेस में आपको ये कहता है कि आप अपने मोबाइल ऐप पे जाए, मोबाइल ऐप पे ये अपलोड करें। तो आपसे 3 चीजों की डिमांड की जाती है। डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए आपसे 3 चीजों की डिमांड की जाती है। एक, आपकी फेस की वीडियो, आप अपना फेस वीडियो अपलोड करोगे। दूसरा, आप अपना आईडी कार्ड अपलोड करोगे, ड्राइविंग लाइसेंस, आईडी कार्ड या मैरिज सर्टिफिकेट, मतलब आप अपना वो डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे जो वहाँ ऑप्शन में अवेलेबल हो। और तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है वो आपने अगर बैंक अपने पेआउट में लगाया हो, मैं आपको ये सेटिंग में अगर आपको मैं दिखाऊं, अगर आपने बैंक लगाया हो तो आप अपने बैंक का मतलब स्टेटमेंट डालोगे। ये देखो, मैंने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान लगाया है, तो ये बैंक अकाउंट है, तो मैं अपने बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट डालूंगा। और अगर आपने पेपाल लगाया हो तो फिर आप पेपाल अपलोड करोगे, पेपाल स्टेटमेंट अपलोड करोगे। 3 चीजें मांगी जाती है। एक होता है आपका एमरेट, आपकी आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, या कुछ भी आप वहां पर मुख्तलिफ ऑप्शंस दिए हुए, पासपोर्ट भी वहां पर ऑप्शन में होता है, पासपोर्ट भी अपलोड कर सकते हो। एक आपकी फेस की वीडियो, और तीसरी जो बड़ी चीज है वो आपका जो बैंक अकाउंट होगा वो आपने अपलोड करना होगा। देखो, अब बैंक अकाउंट, बाज लोग, ये देखो यहाँ पर आपके पेआउट का नाम लिखा होता है। देखो, जुनैद खान है पेआउट का नाम, तो मुझे जुनैद खान की आईडी भी अपलोड करनी होगी, जुनैद खान का बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना होगा। ये नहीं कि मैं आईडी जुनैद खान की अपलोड करूं और बैंक स्टेटमेंट किसी और बंदे की, अली खान की अपलोड करूं, तो फिर मेरा पेआउट लर्न मोर पे जाएगा, ये इशू आएगा, फिर मेरा पेआउट लर्न मोर पे जाएगा, फिर मेरा पेआउट अप्रूव नहीं होगा। तो जो पेआउट आपने बनाया हो, जिस नाम से आपने बनाया हो, लेट सपोज ये जुनैद खान के नाम से पेआउट है, तो मुझे जुनैद खान का बैंक स्टेटमेंट और जुनैद खान की आईडी और जुनैद खान का जो फेस वीडियो होगा वो मुझे अपलोड करना होगा। ये नहीं कि मैं फेस वीडियो अपनी अपलोड करूं, बैंक स्टेटमेंट और आईडी कार्ड अपने भाई का, दूसरे बंदे का अपलोड करूं, तो फिर 110% श्योर है कि आपका पेआउट वेरीफाई नहीं होगा और आपका पेआउट लर्न मोर पे जाएगा, और फिर आपके पेआउट में जितना भी अर्निंग होगा वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर दिया जाएगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस बंदे के नाम पे आपने पेआउट बनाया हो उसी बंदे का डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना होगा। अगर किसी और बंदे की अपलोड कर दी तो उसी टाइम आपका
जो पे आउट होगा वो सस्पेंड कर दिया जाएगा, वो डिसेबल कर दिया जाएगा, लर्न मोर पे चला जाएगा। और जो पे आउट लर्न मोर पे चला जाए फिर उसमें जितने भी डॉलर होंगे वो आपके बैंक में ट्रांसफर नहीं कर दिए जाएंगे। अलबत्ता अब अर्निंग सोर्स ट्रांसफर हो सकता है, आपका पेज इसी पे आउट से दूसरे पे आउट में ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन अर्निंग ट्रांसफर नहीं हो सकता है। वो अर्निंग पड़ी रहेगी जब तक आपका पे आउट सही नहीं होगा। पे आउट सही नहीं होगा तो अर्निंग आपको रिसीव नहीं होगा। तो इसलिए मैं आपको बताता हूं कि जो आपका पे आउट नाम है, अपना पे आउट ओरिजिनल बनाए। ये नहीं कि आपने पे आउट में देखो ये पे आउट जुनैद खान के नाम से है तो इसमें मैंने बैंक अकाउंट भी जुनैद खान का डाला हुआ है। इस तरह नहीं कि बैंक का पे आउट आपने जुनैद खान का बनाया है और बैंक का आपने किसी और बंदे का डाला है। तो जब आपका पे आउट वेरीफाइड डॉक्यूमेंट पे चला जाएगा तो फिर आप बैंक भी चेंज नहीं कर सकते। अगर बैंक चेंज करोगे फिर भी आपका ये वाला इशू खत्म नहीं होगा, आपका पे आउट ठीक नहीं होगा। आप बैंक भी उसी बंदे का लगाए जिस बंदे का आपने पे आउट बनाया है, जिस बंदे के नाम पे आपने पे आउट बनाया हुआ है। अगर आपने पे आउट किसी और बंदे का बनाया है और बैंक स्टेटमेंट बैंक किसी और का लगाया हुआ है तो जब आपका पे आउट अगर ठीक है तो ठीक है, अगर फिर आपका पे आउट वेरिफिकेशन पर गया तो फिर ये ठीक नहीं होगा। इसलिए पे आउट बनाते वक्त इस बात को ज़हन नशीन कर ले कि आपने जिस बंदे के नाम से पे आउट बनानी है उसी बंदे का बैंक अकाउंट डाले, उसी बंदे का पेपाल डाले, सब कुछ सेम होना चाहिए। और तीसरी जो बड़ी बात है, अगर मैं ये पे आउट आपको दिखाऊं तो इसमें ये मेरी आईडी है जुनैद खान के नाम से और ये मेरा पेज है, पेज भी इसमें एडमिन हो सकता है। तो ये पेज है और ये आईडी है। तो पे आउट एडमिन अगर आपने बहुत सारे बनाए हुए, ये देखो पे आउट अकाउंट एडमिन, अगर आपने यहाँ बहुत सारे प्रोफाइल एडमिन रखे हुए हैं तो फिर भी आपका अकाउंट जब वेरिफिकेशन पे जाएगा तो फिर उन सारों की आप से आईडी भी फेसबुक मांग सकता है। मेरा जो एक दूसरा पे आउट था जब वो वेरिफिकेशन पे गया तो मैंने सब कुछ अपलोड कर दिया, तो उसमें मैंने एक दूसरी आईडी एडमिन रखी हुई थी। तो उसी आईडी का नाम जो था वो मेरा नाम जुनैद खान गुमरियानी मैंने रखा हुआ था। तो फिर वो लोग फेसबुक मुझे कह रहे थे कि आप जुनैद खान गुमरियानी का आईडी अपलोड करें। तो जुनैद खान गुमरियानी की आईडी मेरे साथ नहीं थी, क्योंकि गुमरियानी जो मेरा आईडी कार्ड है उसमें मेरे नाम के साथ गुमरियानी नहीं है। तो फिर भी मेरे लिए मसला बन गया, क्योंकि मेरे साथ जुनैद खान गुमरियानी वाला आईडी कार्ड नहीं था। तो आप भी अपने पे आउट अकाउंट में एडमिन वो आईडी रखे जो ओरिजिनल आईडी हो, जो आपके नाम की ओरिजिनल आईडी हो और उसी आईडी से रिलेटेड आपका आईडी कार्ड अवेलेबल हो। ऐसा नहीं कि आपका नाम अली है और आपने आईडी प्रिंस के नाम से बनाई हुई है तो फिर फेसबुक आपसे कहेगा कि प्रिंस की आईडी कार्ड अपलोड करें, तो फिर प्रिंस की आईडी कार्ड आप कहाँ ढूंढोगे। तो इसलिए इट्स बेटर कि आप अपना अकाउंट बनाते हैं, पे आउट बनाते हैं तो उसमें एडमिन भी ओरिजिनल आईडी वाला बंदा रखे, ओरिजिनल आईडी जिसकी फेसबुक ओरिजिनल आईडी हो, उसके नाम पे ऑथेंटिक आईडी हो। ऐसा नहीं कि उसने अपने नाम के साथ कुछ और लिखा है, जुनैद खान प्रिंस लिखा है या जुनैद खान वो लिखा है। बहुत सारे लोग फेसबुक का जो प्रोफाइल नेम होता है वो कुछ और रखते हैं, उसका अपना नाम कुछ और होता है और आईडी का नाम कुछ और रखते हैं, तो फिर भी इशू बन जाता है। तो यहाँ पे आउट अकाउंट एडमिन में भी ओरिजिनल आईडी रखा करे। अगर आपकी यहाँ पर बहुत ज्यादा आईडी है तो वो सब रिमूव करे, एक दो आईडी रखे जो आपकी ओरिजिनल आईडी हो, जो डिसेबल हो, खतरा नहीं हो कि आईडी लॉक हो जाए या आईडी बैन हो जाए या अकाउंट डिलीट हो जाए। इस तरह आईडी आप अपने पे आउट अकाउंट में रखे तो फिर आपका जो प्रोफाइल होगा, आपका जो पे आउट होगा वो 110% वो आपको अप्रूव मिलेगा। अगर आपका सब कुछ ठीक है, आपका बैंक अकाउंट भी लेट सपोज पे आउट अकाउंट आपके जुनैद खान के नाम से है, बैंक अकाउंट भी आपने जुनैद खान का लगाया हुआ है और पे आउट अकाउंट में एडमिन भी आपने जुनैद खान रखा हुआ है, तो फिर आपका अकाउंट, आपका पे आउट सब कुछ ठीक है तो फिर वो अप्रूव होगा। अगर इसमें कुछ भी रद्द-बदल है तो फिर आपका ये जो आईडी है, आपका जो पे आउट है वो अप्रूव नहीं होगा, तो फिर आपके लिए मसला बन जाएगा। पेज तो आप दूसरे आईडी को दूसरे पे आउट में ट्रांसफर कर पाओगे, लेकिन उसमें जितनी भी अर्निंग होगी वो आपको फिर नहीं मिलेगी, वो अर्निंग फेसबुक के साथ ही रहेगी।
आपका नाम अली है और आपने आईडी प्रिंस के नाम से बनाई हुई है, तो फिर फेसबुक आपसे कहेगा कि प्रिंस की आईडी कार्ड अपलोड करें, तो फिर प्रिंस की आईडी कार्ड आप कहाँ ढूंढोगे। तो इसलिए इट्स बेटर कि आप अपना अकाउंट बनाते हैं, पे आउट बनाते हैं, तो उसमें एडमिन भी ओरिजिनल आईडी वाला बंदा रखे। ओरिजिनल आईडी जिसकी फेसबुक ओरिजिनल आईडी हो, उसके नाम पे ऑथेंटिक आईडी हो। ऐसा नहीं कि उसने अपने नाम के साथ कुछ और लिखा है, जुनैद खान प्रिंस लिखा है या जुनैद खान वो लिखा है। बहुत सारे लोग फेसबुक का जो प्रोफाइल नेम होता है वो कुछ और रखते हैं, उसका आईडी, उसका अपना नाम कुछ और होता है और आईडी का नाम कुछ और रखते हैं, तो फिर भी इशू बन जाता है। तो यहाँ पे आउट अकाउंट एडमिन में भी ओरिजिनल आईडी रखा करे। अगर आपकी यहाँ पर बहुत ज्यादा आईडी है तो वो सब रिमूव करे, एक दो आईडी रखे जो आपकी ओरिजिनल आईडी हो, जो डिसेबल हो, खतरा नहीं हो कि आईडी लॉक हो जाए या आईडी बैन हो जाए या अकाउंट डिलीट हो जाए। इस तरह आईडी आप अपने पे आउट अकाउंट में रखे, तो फिर आपका जो प्रोफाइल होगा, आपका जो पे आउट होगा वो 110% वो आपको अप्रूव मिलेगा। अगर आपका सब कुछ ठीक है, आपका बैंक अकाउंट भी, लेट सपोज पे आउट अकाउंट आपके जुनैद खान के नाम से है, बैंक अकाउंट भी आपने जुनैद खान का लगाया हुआ है और पे आउट अकाउंट में एडमिन भी आपने जुनैद खान रखा हुआ है, तो फिर आपका अकाउंट, आपका पे आउट सब कुछ ठीक है, तो फिर वो अप्रूव होगा। अगर इसमें कुछ भी रद्द-बदल है तो फिर आपका ये जो आईडी है, आपका जो पे आउट है वो अप्रूव नहीं होगा, तो फिर आपके लिए मसला बन जाएगा। पेश तो आप दूसरे आईडी को दूसरे पे आउट में ट्रांसफर कर पाओगे, लेकिन उसमें जितनी भी अर्निंग होगी वो आपको फिर नहीं मिलेगी, वो अर्निंग फेसबुक के साथ ही रहेगी। तो अर्निंग को बचाने के लिए आप ऐसा करें कि आप अपना पे आउट ओरिजिनल बनाएं, पे आउट में फेक आईडी एडमिन ना रखें, पे आउट नाम और बैंक अकाउंट सब कुछ सेम रखा करे। पेपाल भी अगर आपने लगाना हो तो पेपाल भी उसी नाम का लगाए जिस नाम का आपके साथ आपकी वो पे आउट आईडी होगी। तो वीडियो को मुकम्मल देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वस्सलाम।